तब तक यहाँ पूजन का क्रम हम लोग शुरू करते हैं। जैसा मंत्री जी ने कहा, धर्म थामे रहे, वह धर्म। बेगूसराय के सांसद का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर सनातन धर्म की वकालत करते हुए बदरुद्दीन अजमल के विवादित बयान पर प्रहार किया है। दरअसल बदरुद्दीन अजमल ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि पूर्व में हिंदुओं के द्वारा गैरकानूनी तरीके से कई पत्नियां रखी जाती थी। इसी के आलोक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बदरुद्दीन और ओवैसी जैसे लोग हमें नसीहत ना दे। सनातन धर्म में सदैव प्रेम की पूजा होती रही है और इसी का प्रतीक है कि हमारे पूर्वज राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, तो वहीं कृष्ण की 16,000 प्रेमिका और पत्नियां थी। और आज भारत में वही मुसलमान है जिसे मुगल काल में मुगलों ने सम्मान नहीं दिया था। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि वे पहले सनातन धर्म की संस्कृति को समझे। हम तो दुर्गा, काली, सीता सहित सभी देवी देवताओं को एक समान पूजा करते हैं एवं माता का स्वरूप मानते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने खुले मंच से कहा था कि आरएसएस ने सिर्फ श्री राम बोला जाता है, सिया राम जैसे शब्द आरएसएस और बीजेपी वालों के मुंह से नहीं निकलते, क्योंकि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने 4 दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में हैं और यह बात उन्होंने गायत्री यज्ञ के शुभारंभ के अवसर पर कही। तत्पश्चात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिले के बैठक में भाग लेंगे। आइए पंचकुंडी यज्ञ है कि आज हमें बदरुद्दीन जैसे लोग गाली दे रहे हैं। अगर आजादी के समय ही अगर ये हो गया होता कि धर्म के आधार पर बना पाकिस्तान, सारे लोग वहां जाते, यहाँ सनातन को मानने वाले लोग गैर रह जाते, गैर मुस्लिम। तो आज बदरुद्दीन और ओवैसी हमें गालियां नहीं देते। हम देश की नीतियों के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं। तुम्हारी जुबान चाइना में नहीं खुल रहा है, जहां चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया और मुसलमान को भी उसको मानना पड़ा। हम आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की जब बात कर रहे हैं तो हमें नसीहत दे रहे हैं, और नसीहत नहीं चाहिए। हमारे पूर्वज सागर थे महर्षि, जिनके 60,000 बच्चे थे। हमने किसी बच्ची से, किसी परिवार की बच्ची से हमारे पूर्वजों ने नहीं कभी न शादी की न ये किया। हमारे पूर्वज सनातन और धर्म के साथ जो भी किया। और भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए होना चाहिए कि संसाधन सीमित है। पूरे दुनिया की आबादी का 20% आबादी है, जमीन 2.5% है, 4% से नीचा पानी है। 1979 के पहले भारत का जीडीपी चाइना से अधिक था, लेकिन चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया, जो वहां सभी धर्म के लोगों को पालन करना पड़ा। आज चाइना लगभग 60 करोड़ आबादी को रोकने में सक्षम हुआ, तो दुनिया का एक आर्थिक संबल देश बन पाया। भारत को भी आज जरूरत है, सीमित संसाधन है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून। चाइना में आज 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में 1 मिनट में 31-32 बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक ऐसा कड़ा कानून लाना चाहिए जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पर लागू हो। जो ना माने उसको सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए, उसे कानूनी दंड दिया जाए और वोटिंग राइट छीन ली जाए। इसलिए देश में है कि देश में संसाधन सीमित है, हमें देश को विकसित राष्ट्र बनाना। जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन सिया राम क्यों नहीं बोलते हैं? हे राम क्यों नहीं बोलते हैं? हमें ज्ञान न दें। भारत के संस्कृति को 4 जन्म लगेगा पढ़ने में। जो मुगलों से डर गया वही आज मुसलमान बना हुआ है। हम तो काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, हम उनके उपासक हैं।
इसलिए हमें कोई नसीहत ना दे। सर एक क्वेश्चन, हमारे संस्कृति में तो वसुधैव कुटुंबकम की भी तो बात की जा रही है, की जाती है। नरेंद्र मोदी जी भी हम आज भी मानते हैं। अगर वसुधैव कुटुंबकम नहीं मानते तो हमने अपने देश को 225 करोड़ कोरोना का वैक्सीन दिया, तो दुनिया के सैकड़ों देशों को भी वैक्सीन दिया। वो वसुधैव कुटुंबकम ही था।